नमस्कार। एएनपी न्यूज 24 पर देखते हैं आपराधिक सामाजिक राजनीतिक गलियारे से जुड़ी आज की कुछ ताज़ा खबरें। अभी की ताज़ा खबर के मुताबिक जीवन ज्योति कॉलोनी सतना में एक कारखाने के गोदाम में लगी आग। मौके पर महापौर सहित दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग बुझाने की कवायद लगातार जारी। लखनऊ बख्शी का तालाब के कोटवा गांव में भीषण गर्मी में लगातार फ्रिज की कंप्रेसर फटने से गई एक युवक की जान, घरवालों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। लोकसभा चुनाव 2024 के चलते आज 1 जून को हो रहे 7वें अंतिम चरण में जालंधर के एक मतदान केंद्र पर पंजाब के पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आप नेता हरभजन सिंह ने किया मतदान। डीसीपी कार्यालय सहित मेट्रो थाना कश्मीरी गेट भीषण आगजनी में सरकारी दस्तावेज, फाइलें, मालखाना, एसीपी, एसएचओ का कमरा जलकर हुआ खाक। थाने के साथ वाली पार्किंग में खड़ी सभी गाड़ियां जलकर हुई राख। बता दें, कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस स्टेशन थाने में लगी भीषण आग रात 1:45 बजे के करीब लगी। इस भीषण आग पर 2 बजे तक पाया गया काबू। एसी ब्लास्ट की लगातार बढ़ती खबरों के चलते मेरठ मेडिकल कॉलेज में एक्ट में ब्लास्ट होने के बाद लगी भीषण आग। दूसरी तरफ भैंसरू गांव में ज्यादा गर्मी के कारण एसी फटने से कई लोग आग की चपेट में। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हुई सुनवाई। कोर्ट ने सुनवाई दौरान फैसले को 5 जून के लिए रखा सुरक्षित। दूसरी ओर 2 जून को तिहाड़ जेल जाने से पहले दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की दिल्ली वालों के लिए भावपूर्ण अपील। नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं,
दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। जय हिंद। बागेश्वर धाम पर्ची वाला बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के नशेड़ी भाई ने एक परिवार के लोगों को, जिसमें नाबालिग बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, सभी को जमकर पीटा। ये सब हमें बोलन दो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई साले ग्राम घर हमारे घर में घुसकर हमारी मम्मी लोगों से मारपीट गाली गलौज कर रहे हैं। देखिए इन लोगों को। आइए भैया, आइए भैया, पीटिए। हाँ भैया, जय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माँ बहनों पर वार करते हुए बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण हमारी माँ बहनों को मार रहे हैं। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई और उन लोगों की गैंगों ने हमारी माँ बहनों पर हमला किया। देखिए इन लोगों ने हमारी माँ बहनों पर हमला किया है। सारे रोटी भोसड़ी के रोटी खाओ। जो मरे कहो भोसड़ी के तो फिर आप हमारा हाथ लगा भोसड़ी के। बाबा तुमने ऐसे चले जा। स्थानीय सूत्रों मुताबिक इस नशेड़ी का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिन पहले इसने एक दलित समाज की बेटी की शादी में जमकर हंगामा व मारपीट की थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई साले ग्राम गार्गी ने हमारी मम्मी लोगों को मारा। देखिए इन लोगों को, देखिए सब लोग आए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक में पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा। शरद पवार, सीताराम येचुरी व कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला ने भी जताई अपनी उपस्थिति।
कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। सभी लोग हैं, केजरीवाल जी है, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचुरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है और मान है सबसे चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं। इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे। हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार। गुजरात राजकोट में हुए दर्दनाक अग्निकांड को देखते हुए बीजेपी पार्टी का आया बड़ा फैसला। आगामी 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद नहीं मनाएंगे जश्न। लखनऊ बख्शी का तालाब के कोटवा गांव में भीषण गर्मी में लगातार फ्रिज की कंप्रेसर फटने से गई एक युवक की जान, घरवालों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बागेश्वर धाम पर्ची दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कथित यौन उत्पीड़न मामले में सुनवाई के बाद WFI के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट से बाहर आए। दिल्ली पुलिस ने यात्रा और CDR समेत अन्य दस्तावेज मांगने वाली बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी का किया विरोध। पुलिस ने कहा कि आरोपी दस्तावेज तलब करने की आड़ में दोबारा जांच की मांग कर रहा है, जिसका निर्देश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस मामले को 2 जुलाई तक के लिए किया स्थगित। ANP न्यूज 24 पर दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनीता गुलेरिया द्वारा राजनीतिक गलियारे पर खास रिपोर्ट।